मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट आवर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को हम फिर से आगे एक्सप्लेन करेंगे कि सेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ इंटरवल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बताएंगे कि हमारे पास इंटरवल दो तरह का होता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज में बात करते हैं ए ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू। अगर इक्वल टू का निशान है तो वो क्लोज है, और अगर इक्वल टू का निशान नहीं है तो वो ओपन है। तो हम उसको इस तरह से ब्रैकेट में दिखाएंगे, ब्रैकेट बड़े वाले में या ओपन इस तरह के छोटे वाले ब्रैकेट में। तो 1 इज ग्रेटर देन और x लेस देन 2, तो हम इस तरह लिखेंगे। इक्वल में निशान है तो हम क्लोज में लिखेंगे। तो हमें ओपन और क्लोज को हमेशा ये वैल्यू रियल नंबर के लिए डिफाइन होगी, क्योंकि ये वैल्यू 1.1 से लेके 1.9 तक जाएगी, इसलिए इस चीज़ को हम लोग ओपन में लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर लाइन होगी वहाँ पर 1 और 2 की जो वैल्यू, उसके 1 को छोड़ करके हम उनके बीच की सारी वैल्यू को यूज़ करेंगे। और अगर क्लोज होती है तो हम क्या करते हैं, हम 1 के साथ साथ 2 को दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये क्लोज है। तो मतलब ये वैल्यू हमारे पास इंक्लूडेड है। यहाँ पे हम इंक्लूड की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे 1 2 को छोड़ के, बाकी सबकी बात करेंगे। तो इस तरह से हम उसके एग्जाम्पल कुछ बनाए हैं, उनको आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नाउ द सेकंड इज इक्वल्स। कोई से इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट सेम इन द सेंस कि वो कैसे भी लिखो, ए बी सी लिख करके लिखा हो या सी बी ए करके लिखा हो, लेकिन या किसी एक वैल्यू को रिपीट भी कर रहा हो, तो हम ए और बी के फॉर्म नहीं देखेंगे, हम देखेंगे दोनों एलिमेंट सेम है या नहीं। अगर सेम है तो वो इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, सबसेट के बारे में बात की थी। सबसेट का हम एग्जाम्पल एक कर बता चुके हैं ऑलरेडी, उसका एग्जाम्पल एक ले रहे हैं। हमने कंसिडर किया एक्सेट 1 2 करली ब्रैकेट के अंदर दूसरा है आपका वैल्यू है, और यहाँ पे 5। तो हमें इसमें चेक करना है कि हमें 5 7 8 रिलेशन में बनाएंगे, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है उसको हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3,4 इज बिलोंग्स टू, तो 3,4 यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो सेट के अंदर है। अगर सेट के अंदर भी एक एलिमेंट है तो एलिमेंट होगा, तो 3,4 इज नॉट अ सबसेट, तो सबसेट नहीं होगा। हाँ, वो एलिमेंट हो सकता है, बिलोंग्स टू ए। उसी तरह से दूसरा की बात करें तो 1, 2, 3 दिया है, इसको हमने ब्रैकेट में रखा है, जबकि यहाँ पे 1, 2 तो एलिमेंट है, लेकिन 3 अकेला नहीं है, 3 ब्रैकेट के अंदर है। तो हम इसको इस तरह से नहीं दिखा सकते, तो ये सबसेट का सिंबल गलत हो जाएगा। तो वी आर नॉट कंसिडर एज सबसेट, तो ये सबसेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नाउ नल सेट मतलब एक एम्प्टी सेट हमेशा एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, हमेशा नल सेट किसी भी सेट के अंदर पाया जाएगा, तो ये सबसेट इसका कंसिडर करेगा। नाउ 5 की बात करें, अगर 5 को हम किसी सेट के अंदर रख देते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, तो वो ऐसा एलिमेंट हो जाएगा। और एलिमेंट यहाँ पे है नहीं भाई, यहाँ पे कहीं 5 है नहीं। अगर नहीं है तो ये वैल्यू और ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि 5 इज नॉट अ सबसेट, तो 5 अगर सबसेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता, नल सेट यहाँ पे होता तो हो जाता, अदरवाइज नहीं होगा। 1 की बात करें, 1 इज लाइक अ एलिमेंट, तो अगर हम बिलोंग्स टू की बात करें तो 1 इज बिलोंग्स टू, सही है। लेकिन अगर 1 को हम उठा के अकेले लिख दें जैसे सबसेट के, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर हम 1 को हम करली ब्रेसेस में कर लेते हैं, करली ब्रेसेस में करते हैं, तब ये सबसेट हो जाता, लेकिन अगर सबसेट नहीं है तो करली ब्रेसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि हमारे पास सेट और सबसेट कॉन्सेप्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे। ओके ना, प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, उसके एग्जाम्पल से लगाइएगा, उस पर डिस्कस करिए। नाउ डिफरेंस ऑफ द सेट ए माइनस बी की बात है। हम डिफरेंस के मतलब दो सेट की कंपेयरिंग करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट 1 2 3 4 5 ए में है और दूसरे में 3 4 5 समथिंग दिया है, तो हम उसका डिफरेंस करें ए माइनस बी। तो हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू को बी के साथ कंपेयर करेंगे। जो एलिमेंट इसके सेम है, जो कॉमन एलिमेंट है, उनको हम छोड़ कर दें, लेफ्ट कर दें, और ए के वो एलिमेंट लिख लें जो कॉमन ना हो। तो हम यहाँ पर 1 2 लिख लें, तो ये कहलाएगा ए माइनस बी। इस तरह बी में देखें 3, 4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5, तो 5 लिख लेंगे, तो ये बी माइनस से हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें एक वर्ड आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, जो एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी अदर बुक्स में। तो ए ये सिंबल है डेल्टा, इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए माइनस बी की जो वैल्यू निकाली हो बी माइनस ए, दोनों को हम कंबाइन करते हैं, यानी मतलब यूनियन ले ले। तो अगर यूनियन लेने के बाद जो वैल्यू मिली तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इस तरह से हम सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका अगर वेन डायग्राम बनाना चाहें तो हम ये वेन डायग्राम बनाएंगे, इसमें दो सेट ए और बी बना देंगे। तो ए माइनस बी जो पार्ट है वो एलिमेंट हमारा यहाँ पर आएगा, कॉमन एलिमेंट जो हमारा वो 3, 4 यहाँ हो जाएगा, 1 2 यहाँ पर आएगा, और 5 भी यहाँ होगा। तो ए माइनस बी का जो पार्ट हो वो ये वाला शेड हो गया। ठीक है, ये शेडेड पार्ट जो हो गया वो ए माइनस बी माइनस ए का यूनियन हो गया।
बाकी जो पार्ट है वो आपके छूट जाएंगे, ये छूट जाएगा, ये यूनिवर्सल पूरा ब्रैकेट छूट जाएगा, इसमें और भी एलिमेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इस तरह से हम सेमेंटिक डिफरेंस को समझ सकते हैं। नाउ आज थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे, थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कि वो क्या होता है और किस तरह से इसको हम देखते हैं। उससे पहले हम यूनियन के बारे में बात करेंगे, यूनियन क्या होता है, व्हाट्स द यूनियन। यूनिवर्स में लगभग बहुत सारे सेट पाए जाते हैं, अगर उन सबके एक बंचेस को बना लिया जाए उसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानेंगे। यूनिवर्सल सेट, इसको कहा जाएगा बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट। इसको हम सिंबल यू से दिखाएंगे इस तरह से, ठीक है। मतलब एक सबसे बड़ा सेट जिसमें तमाम चीज़ों का कलेक्शन, जो भी हम वहाँ डिफाइन कर रहे हो वो तमाम चीज़ें यूनिवर्स में पाई गई। मतलब हमारे से अर्थ कह सकते हैं, अर्थ हो गया, उसमें तमाम हमारे तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पाए जाएंगे, या वो दुनिया की हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। वर्ल्ड के अलावा हम ब्रह्मांड की बात कर सकते हैं, यूनिवर्स की बात कर सकते हैं। यूनिवर्स इज अ होल प्लैनेट विल कंसिडर, ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा हो तो हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल लाइक कंसिडरेशन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे यू की जगह हम सिर्फ 10 तक पहले कंसिडर करेंगे समझने के लिए। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, मान लिया हमने। एक सेट ए मान लेते हैं हम, 2 4 6 8 10, ये हमने ए मान लिया, ठीक है। और एक सेट हम बी भी मान सकते हैं, मान लें हम 5 7 8 समथिंग। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात करें, इसको हम ए डैश कहेंगे या ए की पावर सी भी लिख सकते हैं, दो तरह से डिफाइन करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात हो गई तो ए डैश हो जाएगा हमारे पास। तो ए को यूनिवर्स से कंपेयर करेंगे, यानी कि हम बनाएंगे यू माइनस ए, यू में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो ए में है, तो हमारे पास 1 3 5 7 और ये 9 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी डैश निकालना चाहें तो हम यू माइनस बी कर लें, तो इसमें मिल जाएगा 1 2 3 4 6 9 और 10। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरह से दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें दो प्रॉपर्टी आती है, तीन से हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में बात करेंगे। डी मॉर्गन्स कहते हैं कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये ए डैश यूनियन बी डैश होगा। इन दोनों चीज़ों को हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए डैश पता है, बी डैश हमने ऊपर निकाला, ठीक है। तो उसका हम क्या करें, उसका इंटरसेक्शन निकाल लें। तो हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाल लें। ऐसा करने के बाद हमारे पास हमें वैल्यू मिलेगी, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वो लिख लेंगे। तो कॉमन हमारे पास है 3 9 और कोई कॉमन है 1, ठीक है। 1 है 3 है 9 है, तो ए इंटरसेक्शन में 1 3 9 आ गया। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हम निकाल लें ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा 2 4 5 6 7 8 और 10। और इसका फिर हम यूनियन का उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें ए डैश करें। जब इसका हम ए डैश करें तो यू माइनस ए यूनियन बी करना पड़ेगा हमें, जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 3 9। तो आप देखिए कंडीशन ये 1 वाली और कंडीशन 2, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसी इक्वल है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी एक्स। इसी तरह हम सेकंड को भी टेस्ट करेंगे।
सेकंड को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो हमने लिया था ए और बी, इसका कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट हमें मिलेगा दोनों में, यहाँ पर सिर्फ ए और बी में सिर्फ 8 कॉमन दिख रहा है, 8। तो हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो हमारे पास u माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये मिल जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। इक्वल में हमारे पास है ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना। हमारे पास ए डैश 1 3 5 7 9 और बी डैश की वैल्यू, तो दोनों को हम कंबाइन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 भी मिल जाएगा, 9 है और 10। तो हम देखिए दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि कंडीशन आपकी ये वाली थर्ड ये हो गया, थर्ड कंडीशन और ये फोर्थ कंडीशन, दैट विल बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डैश ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को राइट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन्स की दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी रहती है, दोनों कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर हमारे पास ये पहली वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी और यहाँ पर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह के अगर कोई एग्जाम्पल्स होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा। नाउ अब इसमें एक हम छोटी सी रिलेशन बताएंगे कि पावर या कार्डिनल नंबर कहा जाए, पहले कार्डिनल नंबर, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कार्डिनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है 1 2 3 दिया है और इसको हम n ऑफ ए लिखना था, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ n ऑफ ए लिखा जाएगा, हो जाएगा कितना, 3। तो अगर हमारे पास ए बी सी 3 कोई सेट हो जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, उससे मतलब नहीं है, वो 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, ठीक है। उसको हम ए दूसरा बी मान लेते, तो एन ऑफ बी भी यहाँ पर कितना हो गया, 3। लेकिन अगर हम उसका ए यूनियन बी निकालें तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो जाएगा हमारा हो जाएगा 5। तो इन रिलेशनों के बेस पे और इंटरसेक्शन भी देख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन भी देख लें, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्मूला। तो इन कार्डिशन के लिए फॉर्मूला बनता है इंटरसेक्शन फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि हमें कार्डिनल नंबर की वैल्यू के बेस पे प्रैक्टिस करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रैक्टिस होती है। उसको भी हम करते हैं कि अगर एलिमेंट पता हो, कुछ कॉमन हो कुछ कॉमन नहीं है, तो उनके बेस पे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें, कंसीडर मान लें एन ऑफ एक्स एक सेट है जिसमें हमारे पास 17 है, एन ऑफ वाई है जिसमें हमने कंसिडर कर लिया 23 सेट है, 23 एलिमेंट, और फिर एन ऑफ एक्स यूनियन वाई मान लेते हैं हम, जो कि दे रहा है लगभग 30 मान। हमें फाइंड करना है, देन फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, हमें ये फाइंड करना है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी पे चले जाएं। ये ए हो गया, ये बी होगा, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख लें। एन ऑफ एक्स वैल्यू हो जाएगी 17, इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके इक्वल हम लिख लें एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, उल्टा करें इसको। तो
तो इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 17 प्लस 23 माइनस 30, ये हो जाएगा 40 माइनस 38 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।